मेदिनी राय बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ मिलकर लड़ चुका था। खानवा की जंग में हारने के बाद मेदिनी राय वहां से भागकर चंदेरी चला गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद चंदेरी को अपना अगला निशाना बनाने का फैसला किया। चंदेरी को निशाना बनाने की बड़ी वजह तो ये थी कि ये मालवा और बुंदेलखंड के बॉर्डर पर बहुत ही अहम जगह पर वाकिफ था और यहाँ से बंगाल, बिहार, मालवा और दक्कन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो राज्य या सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ चुके थे वो राज्य या सरदार बाबर की आंखों में खटक रहे थे। राजा मेदिनी राय भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी यानी साथी था। तीसरी और सबसे अहम वजह ये थी कि बाबर को खबर मिली कि राणा सांगा मेदिनी राय के साथ मिलकर खानवा के युद्ध में मिली बाबर से हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। बाबर किसी भी तरह राजपूतों को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए बाबर ने खानवा के युद्ध में 15 मार्च 1527 को राजपूतों को हराने के फौरन बाद चंदेरी के किले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राणा सांगा अपनी हार का बदला लेने के लिए बेताब था। उसको जब ये मालूम हुआ कि बाबर चंदेरी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने भी बाबर को रास्ते में रोकने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मगर बहुत सारे राजपूत सरदार राणा सांगा को ऐसा करने से रोक रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो अब बाबर का सामना नहीं कर सकते। वो पहले ही खानवा के युद्ध में बाबर से हार चुके हैं। जब राणा सांगा अपने फैसले पर अड़े रहे तो उनके किसी सरदार ने उन्हें जहर देकर कत्ल कर दिया और राणा सांगा के मर जाने के बाद बाबर का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो गया। चंदेरी का किला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किले तक पहुंचने के लिए या तो पहाड़ी के ऊपर से जाना पड़ता था या फिर एक दूर का चक्कर काटना पड़ता था। बाबर के लश्कर में बहुत ही भारी भरकम तोपें थी जो पहाड़ी के ऊपर से नहीं गुजर सकती थी, इसलिए बाबर ने अपनी सेना को पहाड़ को काटने का हुक्म दे दिया। बाबर की सेना ने एक ही रात में पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर बाबर की पूरी सेना और तोपें ठीक किले के सामने पहुंच जाएं। जब सुबह को राजा मेदिनी राय ने किले के सामने पूरी सेना को खड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। चंदेरी के सामने बाबर खेमाजन होने के बाद बाबर ने आरेज खान को मेदिनी राय के पास अमन की पेशकश के साथ भेजा और मेदिनी राय से कहा अगर हथियार डाल दे और किला हमारे हवाले कर दे तो मेदिनी राय को चंदेरी के किले के बदले शमशाबाद का किला दे दिया जाएगा। मगर मेदिनी राय ने बाबर की ये पेशकश ठुकरा दी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब मेदिनी राय ने बाबर की पेशकश न मानी तब बाबर ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि वो चंदेरी किले के दरवाजे के सामने तोपें रखें। बाबर ने हमला शुरू कर दिया और सेना से कहा दीवारों पर तोपों से हमला किया जाए। मुगल सैनिकों ने कई सारे गोले दागे पर कोई भी एक किले की दीवार को न लगा। वो इसलिए क्योंकि किले की दीवारें बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर थीं। जब बाबर की तोपें हमला करने में नाकाम हो गयी तब बाबर ने तोपों का इस्तेमाल बंद करके अपने सरदारों को इकट्ठा किया बातचीत के लिए ताकि शहर पर नए सिरे से हमला करने की योजना बनाई जा सके। बाबर के सरदारों में से एक सरदार ने ये मशवरा दिया कि किले की सबसे ऊंची दीवार जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है वहाँ पर मेदिनी राय के सैनिक कम है और अगर हम वहाँ पर पहुँच जाएं तो अंदर घुसा जा सकता है। बाबर जल्द से जल्द और बहुत ही कम नुकसान उठाकर चंदेरी को जीतना चाहता था क्योंकि वो ये देख रहा था कि अफगान उसके खिलाफ ताकत जमा करने में मसरूफ थे और किसी भी वक्त बाबर पर हमला करके बाबर को खत्म कर सकते थे। और रात होते होते बाबर की सेना चंदेरी के किले के अंदर घुस गई और सुबह होते होते बाबर के सैनिक और राजा मेदिनी राय के सैनिक आमने सामने थे और दिन होता है 20 जनवरी 1528 ईस्वी का और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत सारे राजपूत मारे गए। इस युद्ध में चंदेरी की रानियों समेत बच्चों और औरतों ने जोहर किया और चिता में कूद गयी। इस युद्ध में राजपूत राजा मेदिनी राय की हार हुई। चंदेरी के किले को जीतने के बाद बाबर ने किले को अहमद शाह के हवाले कर दिया जो मालवा के शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं युद्ध में राजपूतों की बुरी तरह हार होने के बाद राजा मेदिनी राय ने बाबर के साथ संधि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि के अनुसार मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों का विवाह कामरान और हुमायूं से कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।